स्लाइड्स में आगे कर रहा हूँ, कोई इशू हो तो पुराने तो पूछ सकते हैं। इस पे बात हो रही है अभी? That's it। नहीं है। लास्ट टाइम हमने इस मेटा डिटेल्स को डिस्कस कर ली थी, यहाँ पे स्क्रीन शॉट को मैंने रिमूव कर दिया। और टाइटल वगैरह कैसे रखते हैं, और एसईओ टाइटल और मेन टाइटल में क्या फ़र्क होता है, ये चीज़ें थी। मैंने कहा था कुछ इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा हमारा। लिंक रिलेशंस होते हैं कुछ। फॉर एग्जांपल ये लिंक्स हैं, ये भी लिंक है, ये भी लिंक है, ये भी लिंक है, ये भी लिंक है, और ये भी लिंक्स है। अगर यहाँ पे इस लिंक के मैं राइट क्लिक करके, लिंक पे राइट क्लिक करके ये नीचे इंस्पेक्ट में जाऊँ, शायद हमने पहले कभी ऐसा किया भी हो स्क्रीन पे। लेकिन एक्चुअल में जब हम इंस्पेक्ट करते हैं किसी भी जगह पे रख के, शायद यहाँ पे भी किसी भी जगह पे, तो राइट क्लिक करके जब इंस्पेक्ट में जाते हैं तो उस एरिया का हमें वो कोड दिखाता है कि ये वेबसाइट का जो कोड है, ऊपर देखिए वो हाईलाइट भी कर रहा है। तो हम इस लिंक के कोड को देखना चाह रहे हैं, बैक एंड पे इसका किस तरह से बनाया गया है। तो अगर हम इस लिंक के गौर से देखें, ये ए से शुरू होती है वैसे लिंक। उसके बाद ये आ गई है एक्चुअल में जो लिंक जिस पे क्लिक करके बंदा आगे पहुंचेगा। उसके बाद ये टारगेट आ गया। ब्लैंक, ब्लैंक का मतलब होता है कि वो क्लिक करेगा तो अगले पेज में जाके वेबसाइट ओपन होगी, यानी अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो न्यू टैब में जाके ओपन होगी। हम इस चीज़ पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, रेल के ऊपर। रेल के आगे ये कुछ तीन वर्ड्स लिखे हुए हैं। रेल का मतलब होता है रिलेशन। रिलेशन को उन्होंने काट के ज़रा छोटा वर्ड कर दिया, रेल। ये हमें बताता है कि इस लिंक के साथ इस वेबसाइट का क्या रिलेशन है, ताल्लुक क्या है। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि अगर मैंने, अब मुझे किसी को बताना हो कि भाई मेरा नेम चीप के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैंने आपको बता दिया, तो मैंने लिंक दे दी। गूगल को ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि मेरा लिंक नेम चीप के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए रिलेशंस का कंसेप्ट आया। और इसमें हम बताते हैं बैकएंड पे कि भाई हमारा इस लिंक लगाने वाले, जो लिंक जिसकी लगा रहे हैं उसके साथ ताल्लुक क्या है, हमारा रिलेशन क्या है। क्या उसने हमें पैसे दिए हैं लिंक लगाने के, या हमने जैसे एज रिसोर्स के तौर पे उसको लिंक लगा दिया, या मुझे नहीं पता वो वेबसाइट कैसी है, घटिया है, या मुझे बस लगी लिंक तो मैंने लगा दी। समझ रहे? तो ये कुछ टैग्स होते हैं। उनमें से सबसे फेमस टैग जो है वो तीन है, हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टैग है नो फॉलो टैग। नो फॉलो टैग के अंदर होता है कि मैंने नेम चिप की लिंक यहाँ पे लगानी है, लेकिन मुझे नहीं पता वो घटिया वेबसाइट है, वो उनकी वेबसाइट पे फ्रॉड होते हैं नहीं होते, यूज़र्स को वो उनकी वेबसाइट पसंद आती है कि नहीं आती। मैंने जस्ट लिंक लगा दी और साथ में नो फॉलो लिख दूंगा, मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद गूगल खुद डिसाइड करेगा उस वेबसाइट को इम्पोर्टेंस कितनी देनी है, नहीं देनी वगैरह वगैरह जो भी है। सेकंड आता है फॉलो लिंक। फॉलो लिंक के साथ हम एक तरह की पूरी अथॉरिटी कह लें या शाबाशी दे रहे हैं कि भाई इस लिंक जिसको मैंने लगाया ये बहुत अच्छी है, और जिसे कहते हैं शाबाश। तो वो लिंक की हम पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं एक तरह की फॉलो लिंक्स के अंदर। ये रेल टैग अगर किसी जगह पे आपको नज़र ना आए ना, जैसे कोई इंटरनल लिंक हो, जैसे ये ए से शुरू हुआ और यहाँ पे ए ख़त्म हो गया, कहीं पे भी रेल टैग कोई भी नज़र नहीं आया, तो जहाँ पे रेल टैग कोई भी नहीं होता वहाँ पे वो फॉलो टैग माना जाता है। यानी कि नो फॉलो हम लगाते हैं, अगर नो फॉलो नहीं लगा होगा तो वो फॉलो ही होता है। थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट वो है स्पॉन्सर टैग, यहाँ पे लगा भी होगा, ये स्पॉन्सर्ड खड़ा है। स्पॉन्सर्ड के अंदर क्या होता है कि भाई हम गूगल को बताते हैं कि मेरा इस वेबसाइट के साथ इस लिंक के ज़रिए कोई पैसे का लेन देन है, कुछ भी है।
मैंने इस यहाँ मुझे पैसे मिले हैं ये लिंक लगाने के, यहाँ मुझे पैसे मिलेंगे ये लिंक लगाने के, पैसों का लेन देन जहाँ पे भी है वहाँ पे हम स्पॉन्सर टैग लगाएंगे। ये स्पॉन्सर टैग खासतौर पे बड़ी पहले गूगल ने अनाउंस किया हुआ था, किसी ने सीरियस ही नहीं लिया, लगाते ही नहीं थे लोग स्पॉन्सर टैग। और मई में, अप्रैल में लास्ट मंथ ये अपडेट आई और तब गूगल ने जिसे कहते हैं ना कि सही डंडा दिया कि तब हम तुम्हारी हंसी की जैसे, तब से इसकी इम्पोर्टेंस ज़रूरी हो गई कि अब हम जितने भी वेबसाइट्स के लिंक्स लगाते हैं उनका हम रिलेशन का भी ख्याल रखेंगे, कौन को किस रिलेशन के अंदर हम लिंक दे रहे हैं। अगर स्पॉन्सर्ड है तो उसको स्पॉन्सर्ड में ही ले, फॉर एग्जांपल जैसे आप पेरेंटिंग के लिख रहे थे प्रोडक्ट्स, तो हम नीचे अमेजोन के जो लिंक्स लगाएंगे वो स्पॉन्सर्ड लिंक्स कहलाएंगे। तो ये लिंक रिलेशंस कहलाते हैं। इंटरनल लिंक्स जो होती हैं आपके या दूसरे आर्टिकल्स, उनको कभी नो फॉलो नहीं करना, वो फॉलो लिंक्स ही होती हैं। वो आप नहीं भी लगाएंगे ना तो वो खुद ही फॉलो लिंक्स ही, जैसे मैंने अभी आपके सामने ही चेक की ये वाली ऊपर से, तो ये फॉलो ही थी। बस ये है वो खुद जब बनेगा तो वो फॉलो ही होगी, बस आपने बीच में पंगा लेके उसको नो फॉलो नहीं कर देना। अच्छा जी, ये ज़रूरी क्यों है या इसका फ़ायदा क्या क्या होता है हमें? एक कंसेप्ट यूज़ होता है लिंक जूस के नाम से, ये मॉज एक कंपनी है उसने इंट्रोड्यूस करवाया था वैसे। ये क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट जो है ना वो थोड़ी फेमस है और लोग उसे जानते हैं, पुरानी हो चुकी है, तो उसकी कोई एक अथॉरिटी है अपनी, ठीक हो गया। अब अथॉरिटी है, अब यहाँ इसकी एग्जांपल अगर हम ले लें, यूँ समझेगा कोई चीज़ के बारे में कुछ चीज़ इंट्रोड्यूस करवानी है या अनाउंसमेंट करनी है, तो एक साइड पे इमरान खान कर रहा है और एक साइड पे वो उस्मान गुजार कर रहा है, तो किस चीज़ किसकी वैल्यू या अथॉरिटी ज़्यादा मानी जाएगी? वो अगर किसी का नाम ले देता है बीच में तो डेफिनेटली उसकी भी अथॉरिटी मानी जाएगी। सेम सिनेरियो है, जब हम एक वेबसाइट को पहले से कोई अथॉरिटी किसी लेवल पे पहुंच चुकी होती है, वो अगर किसी और वेबसाइट को कोई लिंक दे देती है तो वो बड़ी अथॉरिटी वाली चीज़ मानी जाती है। उस चीज़ को समझने के लिए लिंक जूस का कंसेप्ट यूज़ होता है। हम इसको ऐसे समझते हैं कि फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है जिसके पास पहले से 100 लिंक जूस है, एक क्वांटिटी ले लेते हैं 100, 100 लिंक जूस है, तो आगे उसने 100 लिंक्स दी हैं वेबसाइट्स को, तो हर एक लिंक को एक एक जूस ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो उन सब के पास एक एक चला गया। इसका अपना काम नहीं होता पहली वाली वेबसाइट का, लेकिन अगली वालों को बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो अगली जितनी लिंक्स मिलेंगी डिवाइड होती जाएंगी, इसका जूस उतना कम हो के उन सब में डिवाइड होता जाएगा, इसका कम नहीं होगा, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन अगलों में वो ज़रूर डिवाइड होगा। अगर इसके पास है ही 100 तो मैं ये तो नहीं कह सकता ना अगलों के पास 1000 डिवाइड हो जाएगा, इसी से मिलना है बाकी को जो निचली लिंक्स आएंगी। लेकिन ये डिवाइड सिर्फ उनको होता है जिनको हमने फॉलो लिंक्स दी होती हैं। तो मतलब जो छोटी वेबसाइट है, मतलब जो न्यू है, वो किसी अथॉरिटी वाली वेबसाइट का लिंक यूज करते हैं। अथॉरिटी वाली वेबसाइट पे जाके लिंक लगवाते हैं, अच्छा, लगाते हैं मतलब वो। यानी फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऑलरेडी चल रही है और आप न्यू बनाते हैं, आप कहते हैं सर हमें भी लिंक दे दें, तो आपकी वेबसाइट की लिंक मैं अपनी वेबसाइट में लगाऊंगा तो ये कंसेप्ट पूरा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास इमेज है एक, ये एक बाहर को मेन वेबसाइट है जिसके पास काफ़ी सारा लिंक जूस है, और इसने कुछ दूसरी वेबसाइट्स को लिंक्स दी हैं 3 को, और इसका जो लिंक जूस था वो अब 50-50 इन दो में डिवाइड हो गया, इसको नहीं मिला कुछ भी, उसकी रीज़न सिंपल कि उसने नो फॉलो टैग दिया था उसको। तो फॉलो टैग बहुत ज़रूरी है, जब हम किसी से लिंक्स लगवाते हैं तो उन्हें हम पैसे अगर दे रहे हैं तो फिर तो हम उन्हें कहते हैं भाई हमारे फॉलो लिंक ही होना चाहिए, और ताकि कुछ लिंक जूस डिवाइड डिवाइड हो सके। और ये जो नो फॉलो वाला रह गई कहानी कि नो फॉलो को कोई लिंक जूस ट्रांसफ़र नहीं होता, ये अब इतना कोई एप्लीकेबल नहीं है। गूगल कहता है कि मैं खुद देखता हूँ कि उसको लिंक जूस ट्रांसफ़र करना है या नहीं करना, लेकिन एटलीस्ट हम नो फॉलो टैग लगाते ज़रूर हैं जहाँ पे हमें लगता है कि इसको नहीं लगना चाहिए। मेरे कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी लिखे थे वैसे मैंने, जहाँ पे विकीपीडिया का तो पता होगा आप लोगों को, विकीपीडिया की कुछ लिंक्स लगाई थी और उसमें मैंने नो फॉलो रखा था।
लिंक यूज करना आंदा मेरे को ही रहे, लेकिन इससे कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी वेबसाइट्स के लिंक्स लगाने चाहिए। फॉलो या ना। फॉलो। अच्छा, एक चीज़ जो मेरे जहन से निकल गई थी कि जब हम ये लगाने का मकसद क्या, अच्छा ये जब हम इसका ना फ़ायदा क्या होता है लिंक जूस का। फॉर एग्जांपल एक पेज है, हम यहीं पे एक ओपन था, फॉर एग्जांपल यही एक पेज है मेरा, तो इस पेज को, इस लिंक को कोई और वेबसाइट्स जो है ना वो लिंक करती हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, तो उनकी वेबसाइट का जो लिंक जूस है मुझे वो ट्रांसफ़र हो रहा है इस लिंक के ऊपर, यानी इस पेज पे। ठीक है, अब इस पेज पे जितनी आगे लिंक्स होंगी, जितनी भी हैं, ये वाली भी, ऊपर वाली भी, इन सारी लिंक्स को लिंक जूस ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। ऊपर से लेके पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर नीचे वाले लिंक्स को, फिर नीचे वाले लिंक्स को, फिर लिंक जूस ट्रांसफ़र शुरू होना शुरू हो जाएगा। इंटरनल लिंक्स पे पहले बात हुई थी ना हमारी। इंटरनल लिंक्स लगाने का एक बड़ा मकसद ये भी है कि जब हमें लिंक जूस मिलता है किसी एक पेज पे, तो वो उन लिंक्स की मदद से दूसरे पेज तक भी लिंक जूस ट्रांसफ़र होता है। तो हमारे जो एक पेज की वैल्यू होती है वो दूसरे पेज की भी वैल्यू को इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है। समझ लगी? तो इंटरनल लिंक्स अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस वजह से भी, और अगर किसी एक लिंक हमें मिल जाती है किसी पेज से, तो हमें थ्रू आउट दी वेबसाइट फ़ायदा दे सकती है। क्लियर हो गया इससे कंसेप्ट लिंक यूज़ कर। आगे आती है हमारे पास इमेजेस एसईओ, और जो भी इमेजेस यूज़ हो रही होती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पता नहीं किया भी है कि नहीं, नहीं यहाँ पे होगा। ये वैसे वेबसाइट भी ये लगा हुआ है वैसे। आल टैग के ऊपर बात हो चुकी थी ना हमारी, नहीं ए एल टी। अच्छा, इमेज एसईओ के ऊपर बात कर रहे थे हम, तो इमेज, जो इमेजेस यूज़ हो रही होती हैं किसी भी आर्टिकल या पेज के अंदर, एक तो शायद मैंने पहले बताया था कि वो रेलिवेंट होनी चाहिए, उनका साइज़ बहुत कम होना चाहिए, और अच्छी से लगी हों, रिप्रेजेंट कर रही हों चीज़ों को। और इमेज, ये चीज़ें तो डेफिनेटली बेस हो जाएंगी, उसके बाद कुछ और चीज़ें होती हैं इमेज के हवाले से। तो एक आल टैग होता है, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव टेक्स्ट। समटाइम्स अगर आपने भी फेस किया, और मे बी जब इंटरनेट स्लो होता है तो आप इमेजेस लोड होने की बजाय वो वहाँ पे एक आइकन सा आ जाता है, लेकिन टेक्स्ट लिखा आ जाता है कि ये इमेज क्या थी। कभी हुआ ऐसा? वो जो टेक्स्ट सामने आता है वो पहले तो नज़र नहीं आ रहा होता, पहले तो इमेज नज़र आती है, लेकिन वो इमेज क्योंकि सही से ओपन नहीं हो सकी, इस वजह से वो टेक्स्ट आ जाता है। उस टेक्स्ट को बोलते हैं आल टेक्स्ट, ए एल टी आर, अल्टरनेटिव टेक्स्ट। एक रीज़न तो ये भी है आल टेक्स्ट यूज़ करने की। दूसरी ये भी है कि कुछ ना स्पेशल किस्म के ब्राउज़र्स हैं, जैसे कि हमारे पास हैं अंधे लोगों के लिए। अंधे लोग जब वेबसाइट्स ओपन करते हैं तो ब्राउज़र उनको बोल के सुनाता है कि ये वेबसाइट ऐसी है, फलानी जगह पे ये चीज़ लगी है। उसी में फिर वो इमेजेस की जब बारी आती है तो इमेज के बारे में भी बताता है कि ये इमेज इस चीज़ के बारे में है, जो उसका आल टैग लगाया होगा हमने। तो आल टैग प्रोवाइड कंटेक्स्ट टू व्हाट एन इमेज इज। अच्छा, ये एक वाहद ऐसी चीज़ है जहाँ पे गूगल खुद कहता है कि आप कीवर्ड यूज़ कर लो। ये क्यों तो नहीं कुछ कहा जा सकता। अच्छा, ये नहीं वो कहता कि क्यों, मतलब
यूज़ करते रहो, लेकिन वो क्यों किस लिए? आर्टिकल में ना कर सकते डायरेक्ट उसकी वैल्यू नहीं है कोई। तो इमेज में वो कह रहा है तो खुद कर लो वो तो कह रहा है। कीवर्ड यहाँ पे हम यूज़ ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगेन घुसेड़ने वाला कंसेप्ट यहाँ पे वो भी नहीं है। इसके इसका सोल्यूशन इस तरह से बनाता होता हूँ कि मैं हर पेज के अंदर एक इमेज ऐसी होती है जो जिसके ऊपर आर्टिकल का नाम लिखा होता है। शायद आप लोगों ने जो मैंने आपको लिंक्स भेजी थी उसमें भी थी एक इमेज, हाँ एक ही होती है। उसका जो आल टैग होता है वो कीवर्ड ही होता है, क्योंकि हमने इमेज के टेक्स्ट के अंदर भी तो कीवर्ड ही लिखा हुआ है ना सामने। यानी कि इमेज डिज़ाइन करते हैं हर आर्टिकल के लिए स्पेशल, उस इमेज के सामने एक टेक्स्ट ही लिखा होता है, उस आर्टिकल का नाम ही लिखा होता है। तो उसका जब हम कीवर्ड सॉरी जो आल टैग्स रखेंगे अल्टरनेटिव टेक्स्ट, तो वो भी तो कीवर्ड ही रखेंगे ना फिर तो। यानी कि एक इमेज सेंस यूँ बना लें कि अगर हमने इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है और टेक्स्ट में हमारा कीवर्ड है, तो हम क्यों ना रखें आल टेक्स्ट अल्टरनेटिव, क्योंकि हमने इमेज के अंदर यूज़ किया हुआ है। लेकिन बाकी जगह जहाँ पे आपको लगता है कि यूज़ नहीं हुआ, तो वहाँ पे आप ज़बरदस्ती ना करें तो बेहतर है। लेकिन कर भी लें, किया भी है मैंने शुरू में, रैंक हो भी जाता है तो, लेकिन उसके बगैर भी रैंक हो जाता है, ज़रूरी चीज़ नहीं है। एक आध इमेज में हो जाए तो इनफ है। तो ये सर्च इंजन्स को बताता है जी कि आपकी इमेज को करार कैसे करना है और उसको इंडेक्स कहाँ पे करना है। अगर आपने कभी गौर किया हो तो इमेजेस सेक्शन वाला होता है, लोग इमेजेस भी देखते हैं, समटाइम्स हमें इमेजेस से भी क्लिक्स मिल रहे होते हैं। अच्छा, तो ये स्क्रीनशॉट है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं। ये पिक्चर अपलोड हुई है और उसका ये टाइटल है उसी। वैसे तो जो मैं टाइटल सॉरी आल टेक्स्ट रखना होता है वही मैं टाइटल रखता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ऊपर। एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा ख्याल रखना आप लोगों ने, जो आप लोग टेक्स्ट रखते हो अपनी इमेज का, टेक्स्ट से मुराद है डेस्कटॉप पे फॉर एग्जांपल जाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये कवर कॉपी, यहाँ पे नाम लिखा आ रहा है, इसका ये कुछ अजीबोगरीब से कोड है। अब ये जो इमेज मैं अपलोड करूँगा तो ये मेरी लिंक बन जाएगी। इसका क्या मतलब होगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये है, इसका मैं राइट क्लिक करता हूँ और ओपन इमेज न्यू टैब, सिर्फ इमेज को ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा पेज है, यहाँ पे सिर्फ इमेज ओपन हो जाएगी। अगर यहाँ पे हम फोकस करें तो ये शुरू में मेरी वेबसाइट आ रही होगी usmanhussain.com/wp कंटेंट एंड देन ये डेट आ रही है, ये नाम है मेरी उस इमेज का, नेम चीफ लोगो PNG। यहाँ पे अगर ये उबड़ खाबड़ सा नाम ये रख दिया ये वाला तो नो सेंस। यूआरएल से पहले बात हो चुकी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करें जो आप इंडेक्स करवाना चाह रहे हैं वो यहाँ पे यूआरएल में भी बनवा लें। जब हम इमेज को सेव करें तभी उसका नाम हो। उसका अच्छे से कोई नाम प्रॉपर, कोई जो भी रखना चाह रहे हैं, लेकिन कोई प्रॉपर नाम दे लें जिसका आपको फ़ायदा भी हो। कोई ऐसे उबड़ खाबड़ यानी इमेजेस नहीं अपलोड करनी। तो जो नाम ये देखें टाइटल, वही उसकी यहाँ पे ये लिंक बनी हुई है और आल टैक्स की मर्जी है कि आप वही रख लें या जो भी। यानी कि आल टैक्स के अंदर हमने एक्सप्लेन करना होता है ये इमेज क्या चीज़ है, हल्का सा एक्सप्लेन करना होता है। तो जी वो किस प्रोडक्ट के बारे में या कुछ लिखा हुआ है, जो चीज़ भी है, सिंपल। नॉट वेरी सिंपल। ये कैप्शन है, आल टेक्स्ट नज़र नहीं आता, ये मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था। आल टेक्स्ट विजुअली यूज़र को नज़र नहीं आता। ये हमें इस तरह से जाके राइट क्लिक करके भी अगेन इंस्पेक्ट में जाके इमेज पे क्लिक करके देखना होगा। ये यहाँ पे ये खड़ा है ALT आर्ट, और ये जस्ट नाम रखा हुआ है, लोगों का नाम जो भी इसको कह सकते हैं। तो ये यूज़र को नज़र नहीं आता, लेकिन जो कैप्शन है वो यूज़र को नज़र आती है फ्रंट एंड पे तस्वीर के अंदर। ये इमेज लगी हुई है,
और ये जो नीचे एरो है ये हमारी कैप्शन है। जो भी रखी होगी वो तो अगेन नाम दिया जा सकता है, चेंज की जा सकती है। अच्छा, वैसे ये आर टैक्स जो है ना ये भी इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं रह गया आजकल। गूगल की एल्गोरिदम्स अब इमेज को खुद समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है, लेकिन हम लगाते फिर भी हैं, ज़रूरी भी है थोड़ा बहुत। अगली चीज़ है रोबोट डॉट टी एक्स टी। उससे आगे एक्स एम एल साइट मैप, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, थोड़ा सा फिर देख लेंगे। रोबोट डॉट टी एक्स टी एक्सएमएल साइट मैप की तरह ही होता है। ये सॉरी किधर गया, ये हर वेबसाइट का होता है, पब्लिक डाटा होता है, और इसको भी एक्सेस करने का वही मेथड है कोई भी वेबसाइट है। तो उसके लास्ट पे यानी वो जो डॉट कॉम या जो भी है जहाँ पे एंड होती है उसके बाद आप रोबोट डॉट टी एक्स टी, तो उसकी एक सिंपल सी टेक्स्ट फाइल होगी, वो ओपन हो जाएगी। हर वेबसाइट की होती है, पब्लिक होती है, facebook.com की भी देख सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये इस वेबसाइट की है। अब ज़रा इसमें पहले बात कर लेते हैं ये होता क्या है, फिर मैं उस पर आता हूँ। मैंने शायद पहले बताया हुआ है कि हम गूगल को चीज़ें बताते हैं कि भाई मेरा ये वाले आर्टिकल या ये वाली चीज़ें इंडेक्स कर लेना, ये वाली इंडेक्स ना करना। और उसका क्या होता है, गूगल को भी पता होता है कि भाई मैंने चाहिए ये वाली चीज़ें इंडेक्स करनी है, और हमें भी पता होता है कि यही वाली चीज़ें इंडेक्स होंगी। ये काम किस चीज़ के ज़रिए हो रहा होता है, रोबोट डॉट टी एक्स टी के ज़रिए होता है। रोबोट डॉट टी एक्स टी एक फ़ाइल है जिसके अंदर हम बॉट्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि भाई मेरी वेबसाइट पर जब आओ तो ये वाली हरकतें करनी है, ये वाली हरकतें नहीं करनी। बॉट्स को, जो गूगल के बॉट्स हैं या बिंग के जो बॉट्स हैं, जितने भी बॉट्स हैं उनको हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो यहाँ पे कुछ डाटा सा लिखा हो, इसमें मसले वाली कोई बात नहीं है, ये सारी चीज़ें ऑटो होती हैं, खुद ब खुद बन जाती हैं, लेकिन पता होना चाहिए। कभी कोई एरर्स आ जाते हैं तो आपको एटलीस्ट पता हो ये है क्या चीज़। तो ये फ्रंट एंड में हमारे पास स्क्रीन में सेटिंग्स होती हैं हर आर्टिकल के अंदर कि भी इसको इंडेक्स करवाना है कि नहीं करवाना। और ये रोबोट डॉट टी एक्स टी में सिंपल सी एक फाइल है जिसमें यूज़र एजेंट, यहाँ पे अगर मैं किसी सिर्फ गूगल बार्ट को मेंशन करना चाहता हूँ तो स्टार को हटा कर गूगल बार्ट लिख दूंगा। नहीं तो स्टार का मतलब है कि जो भी बार्ट है ये सबसे मैं मुखातब हूँ। डिसअलाउ डब्ल्यू पी एडमिन जो होता है, ये हम जब वर्ड प्रेस पे जाएंगे तब इन चीज़ों की समझ बेहतर आएगी। डब्ल्यू पी एडमिन का मतलब होता है कि यूज यानी कि वेबसाइट का ओनर। तो वेबसाइट के ओनर के लिए पेजेस कुछ और होते हैं, और जो यूज़र आता है उसके लिए कुछ पेजेस और होते हैं। तो जो ओनर के लिए पेजेस हैं उसको भी डिसअलाउ है, वो नहीं तूने रैंक करने, सॉरी इंडेक्स करने। अलाउ किया हुआ है एडमिन, ये वाली पीएचपी फाइल्स जो हैं ये अलाउ हैं। उसके बाद नीचे साइट मैप दे दिया, साइट मैप की लिंक दे दी। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, एडमिन वाले पेजेस को छोड़ दे, जो तूने और रैंक करने हैं या क्या कहते हैं इंडेक्स करने हैं, वो ये खड़े हैं साइट मैप के अंदर, जाके देख लो। रिपीट करें या थोड़ी समय लगी इसकी। ये गूगल हर किस्म के बॉट के लिए, चाहे बिंग का है चाहे गूगल का है, उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि भाई एडमिन वाले पेजेस को छोड़ दो, ये हमारा साइट मैप है, इसको फोकस करो और इसको इंडेक्स कर लो। अब मैं जिस चीज़ को इंडेक्स करवाना चाहता हूँ, जिसको इंडेक्स करवाना चाहता हूँ उसको अपने साइट मैप के अंदर रख दूंगा, जिसको नहीं रखवाना चाह रहा उसको मैं साइट मैप से निकाल दूंगा। तो मेरे लिए रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल जस्ट एक साइट मैप ही है, जिसको मैं मेंटेन कर रहा हूँ, जिस पे फोकस्ड होऊंगा, बाकी की चीज़ें खुद ब खुद मैनेज हो रही होंगी। अब वो दोबारा देख लेते हैं। ये सिंपल कुछ वैसे ही है कि डब्ल्यू पी एडमिन को छोड़ दो, ये पब्लिक पेजेस होते हैं, और ये जी हमारा साइड मैप है, यहाँ पे जाओ जो मिलता है उसको इंडेक्स कर लो। इसको एक दफ़ा देख लेते हैं साइड मैप को भी। तो
तब तक ये ओपन होती है। कोई क्वेश्चंस हैं जहन में तो पूछ लें। साइट मैप के ऊपर हम बात कर चुके हैं वैसे पहले, और ये लास्ट में ये लिंक्स हैं जहाँ से हमने स्कीमा डाटा वगैरह को जनरेट किया था, तो ये उसकी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। और ये जहाँ से जनरेट कर सकते हैं और यहाँ से हम वैलिडेटेड जो स्कीमा की ये वो लिंक्स हैं जस्ट। तो रोबोट.txt फाइल हो गई है, एक्सएमएल साइट मैप हो गया, तो ऑन पेज एसईओ जो है वो ख़त्म हो गई। अब जो है मंडे से थोड़ी एडवांस ऑन पेज एसईओ आएगी। ये साइड मैप आ गया, सिंपल है जी, यहाँ से उसको साइड मैप दे दिया था और उसके बाद ये साइड मैप आ गया। तो साइड मैप के अंदर जो लिंक्स दी हुई हैं वो पोस्ट हैं, कोई अगर आर्टिकल मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पेजेस हैं, पेजेस डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बिजनेस साइट के तौर पे काउंट होती हैं, जिनमें पेजेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद कैटेगरी, साइट मैप एंड देन आथर्स कौन से, ये दो अगर हटा भी दूँ तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पेजेस और पोस्ट। अब ये जितनी लिंक्स हैं वो रैंक करना शुरू कर देगा। सिमिलर पेजेस में मैं क्लिक करता हूँ तो आगे और भी पेजेस होंगे, पहले वो पेज वाले सेक्शन में जाएगा, फिर अगले ये सारे लिंक्स को देखेगा, इन सबको इंडेक्स करेगा वो। तो ये एक सिंपल इंस्ट्रक्शंस थी उसके लिए। जी स्टिल इसमें कोई इश्यूज तो सिर्फ कीवर्ड अच्छा देख ले, जैसे मैंने अभी रिलेशन के लिए एग्जांपल्स दिए हैं आपको। कीवर्ड अच्छा देख लें, उसके ऊपर आर्टिकल सुथरा लिख लें। ये जितनी भी चीज़ें हैं बाकी को आगे पीछे हो भी जाती हैं तो वो बेयरेबल है, ये दो चीज़ें नहीं बेयर होती। ठीक है फिर।